था। खैर एक दिन जेलर उसे बताता है कि अब से उसे जेल की लॉन्ड्री में पार्ट टाइम काम करना होगा। ये सुनकर जैंग मन ही मन बहुत खुश होता है क्योंकि काम के बहाने वह आसपास की चीजों को और अच्छे से देख पाएगा। इसी दौरान एक दिन वह लाइब्रेरी जाता है जहाँ उसे जेल की कुछ पुरानी किताबें मिलती हैं जिनमें उस कुएं का जिक्र था, लेकिन कुएं की एग्जैक्ट लोकेशन जानने के लिए उसे जेल के कॉन्फिडेंशियल रूम के अंदर जाना होगा क्योंकि वहीं जेल का पूरा ब्लूप्रिंट और फ्लोर प्लान रखा था। वह सोच ही रहा होता है कि उस कमरे में कैसे घुसे, तभी टाइगर गैंग वहां अपनी बेइज्जती का बदला लेने आ धमकता है। इधर क्रैब काफी देर से जैंग को नहीं देख पाता तो उसे शक हो जाता है कि टाइगर जरूर उसके साथ कुछ कर रहा है। वह टाइगर से सीधे सीधे पूछता है कि जैंग कहाँ है। टाइगर शर्त रखता है कि अगर क्रैब वह थूक वाली ड्रिंक पिए तभी वह बताएगा। यह देखकर क्रैब के साथियों का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन क्रैब जैंग को अपना मान चुका था, इसलिए उसे बचाने के लिए वह यह घिनौना काम करने से भी पीछे नहीं हटता। इसके बाद टाइगर बताता है कि उन्होंने जैंग को मारकर कचरे के डिब्बे में फेंक दिया है। सब लोग भागकर वहां जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। कुछ दिन और बीतने के बाद जैंग को पता चलता है कि आज दोपहर दोनों ग्रुप्स के बीच एक बड़ी फाइट होने वाली है। जैंग तुरंत प्लान बनाता है कि जब फाइट के दौरान पुलिस झगड़ा रोकने आएगी तब वह मौका पाकर किसी पुलिस वाले से कॉन्फिडेंशियल रूम की चाबी झटक लेगा और अंदर घुस जाएगा। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है पुलिस सबको रोकने पहुंचती है। जैंग मौके का फायदा उठाकर एक ऑफिसर की कमर से चाबी निकालता है और तेजी से कॉन्फिडेंशियल रूम की तरफ भागता है, लेकिन जैसे ही वह कमरा खोलने वाला होता है ठीक उसी वक्त टाइगर फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। जैंग के हाथ में चाबी देखकर टाइगर को लगता है कि यह बंदा जेल से भागने की फिराक में है। बस यहीं से वह फिर से उसके साथ फाइट शुरू कर देता है। इधर जैंग की पिटाई होते देख क्रैब भी उसे बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है, लेकिन इस छीना झपट्टी और हंगामे के बीच जैंग के हाथ से चाबी गिरकर एक दूसरे दरवाजे के नीचे चली जाती। इतनी करीब से मौका हाथ से निकलते देख जैंग बुरी तरह फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। इस घटना के बाद वह क्रैब से मुंह फुलाकर बैठ जाता है। क्रैब उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह बस उसे बचाना चाहता था, पर जैंग उल्टा उसे ही सुना देता है। जैंग कहता है शायद तुम्हारे गैंग में आने के बजाय टाइगर के साथ रहना ही बेहतर होता, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से मैंने एक बहुत बड़ा मौका गंवा दिया। इतनी कड़वी बातें सुनने के बाद भी क्रैब उस पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करता। तभी वहाँ एक दूसरा कैदी आकर जैंग से कहता है तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे सिर पर क्रैब जैसे बंदे का हाथ है, वह तुम्हें सच में बहुत मानता है। ये सुनकर जैंग को एहसास होता है कि उसने क्रैब के साथ गलत बर्ताव किया। वह क्रैब के पास जाकर अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है और फैसला करता है कि वह अपने बड़े भाई को सब कुछ सच सच बता देगा। जैंग उसे शुरू से पूरी कहानी सुनाता है कि वह इस जेल में क्यों आया है। पहले तो क्रैब को यकीन नहीं होता, पर उसे पता था कि जैंग कम से कम उससे झूठ नहीं बोलेगा, इसलिए क्रैब खुद उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब क्रैब और जैंग मिलकर खजाना खोजने की असली प्लानिंग शुरू करते हैं। प्लान के मुताबिक सबसे पहले उन्हें कॉन्फिडेंशियल रूम में घुसना था। एक दिन काम के बहाने क्रैब एक पुलिस वाले पर डिटर्जेंट फेंक देता है। उस ऑफिसर को डिटर्जेंट से एलर्जी थी,